आप सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम एक माध्यम बने हैं आपके बीच, हम एक माध्यम बने हैं माता पिता और बच्चों की बात को एक दूसरे के सामने रखने का। क्या आप सभी लोग ये समझ पाए कि एक माध्यम होना कितनी बड़ी बात होती है? जो बच्चा कभी अपने पिता से कुछ न कह पाया, वो आज इस माध्यम से कहा। हो सकता है कि वो भी अपने अंदर सुधार लाना चाहता हो, कुछ परिस्थितियों से परेशान है, बदलाव चाहता है, तभी यहाँ बोला है। हमें माता पिता से हमारी एक और गुजारिश है कि आप अपना बच्चों के बातों से नाराज ना होइए। सीखिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो उसके कहने से ऐसा नहीं है कि आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी एक माध्यम खोजना चाह रहा था कि हम अपने पिता तक ये सारी बातें पहुंचाएं, और जो हमारे अगल बगल लोग हैं, सोसाइटी है, उनको भी अपनी एक सूचना दें जिसके माध्यम से वो भी अपने अंदर बदलाव ला सकें। परिस्थितियां कभी भी गलत नहीं होती है। परिस्थितियां हमें अवसर देती है कुछ नया कर जाने की। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? आवाज नहीं आ रही है। परिस्थितियां हमें अवसर देती है कुछ नया कर जाने की, और सबके घर की परिस्थिति अलग अलग होगी, सबका माइंडसेट अलग होगा, सबकी जो अंदर की लगन और मेहनत की चीजें हैं वो अलग होंगी, ठीक है। अपने परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना सबसे बड़ी बात होती है। देखे होंगे कभी कभी किसी के घर, जैसे किसी बच्चे का या तो माँ नहीं होती है या तो पिता नहीं होता है, ठीक है, तो वो बचपन से ही जिम्मेदार हो जाता है। आप देखे होंगे ना, आप ही के बीच में यदि वो बच्चा बिना माँ का है या बिना बाप का है, तो वो बचपन से ही जिम्मेदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से अपने आप को बदलने की कोशिश किया। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सा स्टोरी सुनाना चाहूंगी, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 27 जून 1880 में जन्मी एक बच्ची जो 1.5 साल की थी, और 1.5 साल के उम्र में वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिससे उसे सुनने और देखने की शक्ति चली गई, देखने और सुनने की शक्ति चली गई। और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई। उसके माता पिता उसे स्कूल भेजे, बहुत सारे उपाय किए कि उसका भी कुछ हो जाए। तो बच्ची बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी। जाहिर सी बात है कि यदि हम अपनी बात किसी से न कह पाएं या किसी की बातों को न सुन पाएं, तो अपने अंदर एक अलग सी चिड़चिड़ापन होता है ना। तो उसी तरह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी, और माँ बाप का संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और माँ बाप उससे बहुत परेशान होकर छोड़ दिए थे, ठीक है। एक दिन उसके जीवन में एक शिक्षिका आई जिनका नाम था सेलिबस, और वो शिक्षक आई और उस बच्ची से मिली। तभी यही उसी समय उस बच्ची के जीवन का एक अनोखा पल आया, जब उस शिक्षक ने उस बच्ची को पढ़ाने का एक प्रण ले लिया, सिखाने का एक प्रण ले लिया। तो उस बच्ची के अंदर बदलाव होता गया। एक दिन उस शिक्षक ने उसके हाथों पर ना तो वो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, उसके हाथों पर वाटर लिखा, WATER लिखा, ठीक है। तो उसने महसूस किया, उस बच्ची ने महसूस किया कि हर एक जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, हर एक चीज का कुछ न कुछ नाम होता होगा। और ये सीख कर उसने तय किया कि मैं अच्छा नॉलेज प्राप्त करूंगी। और धीरे धीरे वो बच्ची बढ़ती गई, हायर एजुकेशन ली। हायर एजुकेशन लेने के बाद उसने किताबें लिखना शुरू किया। क्या किया? किताबें लिखना शुरू किया, और वो कई किताबें लिखी। वो दिव्यांग बच्ची उन दिव्यांगों का आवाज बनी जो देख और सुन नहीं सकते थे, और एक दिन उनके अधिकारों की और उनके सारी चीजों की आवाज बनी। तो हमारा मानना है कि शारीरिक कमी आपकी सफलता से दूर नहीं कर सकती है। एक शारीरिक कमी
आपके सफलता से दूर नहीं कर सकती है। यदि आपके अंदर एक साहस है, आप किसी चीज को ठान लेते हैं, करने की सोच लेते हैं, तो आप करके रहेंगे। यदि उसके माता पिता सिर्फ उसको इस बात से लेके बैठ गए होते कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो क्या वो कभी उस दिव्यांग बच्चों की आवाज बन पाती, अधिकारों की बात कर पाती? तो यहाँ हम 3 चीजें बताना चाहेंगे। एक तो उसने अधिकार दिलाया, ठीक है। दूसरा, उसके शिक्षक के अंदर क्या इंसानियत रही होगी, शिक्षक के अंदर क्या इंसानियत रही होगी कि उसने एक प्राण को एक सफलता में तब्दील किया और धैर्य से उस बच्ची को सिखाने की कोशिश किया। क्या उस बच्ची के माता पिता वो कर पाते कभी?